शब्द सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन जब चौतरफा सुख, चारों तरफ से जब सुख की अनुभूति हो रही हो कि हाय मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है सब। क्या मंत्र फायदा करते हैं? क्या मंत्र जाप, अजपा, नाम जप, क्या ये फायदा करते हैं? 101% फायदा करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन तरीका है। हमारा इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं। ट्राइड और टेस्टेड है। रिसर्च भी ये बात प्रूव कर चुकी है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत बड़े 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 से भी बड़े विद्वान हैं हमारे यहाँ पर। अद्भुत विषय पर बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे प्यारे से परिवार को नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही कुशल मंगल हैं। ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आज का टॉपिक है मंत्र जप। कभी मंत्र को रिलीजन से जोड़ा जाता है, कभी स्पिरिचुअल ग्रोथ से। किसी ना किसी ग्रोथ से तो जोड़ा जा रहा है फॉर श्योर। क्या होता है मंत्र? दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है मंत्र। मन मतलब माइंड, त्र इज द टूल और रिसोर्स जिससे माइंड को कंट्रोल किया जा सके, बन गया मंत्र। तो हमारा जो माइंड है इसमें है असीम शक्ति, असीम शक्ति, अनलिमिटेड एनर्जी, शक्ति। लेकिन अगर हमारा मन, माइंड मॉन्की माइंड है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, फोकस्ड नहीं है, अटेंटिव नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ये जो अनलिमिटेड एनर्जी होती है, ये जो शक्ति, पावर हमें दी गई है, ये वेस्ट होती रहती है, लीक होती रहती है और ड्रेन्ड हो जाती है और मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। अब इसको दूसरी एनालॉजी से समझते हैं। मान लो किसी के पास घर नहीं है। अब अगर घर नहीं है तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पे सोएगा, कभी रेलवे स्टेशन पे सोएगा, कभी किसी पार्क में सोएगा। लेकिन अगर घर है तो क्या वो कहीं और जाएगा? घर ही आएगा। मंत्र हमारे मन के लिए उस घर का काम करता है। तो जब आपका माइंड पास्ट, फ्यूचर, यहाँ वहाँ जाके परेशान रहता है, परेशान करता है, लेकिन जब मंत्र जप करते हैं तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, एसोसिएटेड रहता है खुद से। वैसे इसकी रियल पावर्स हर वो इंसान तभी समझ पाएगा जब खुद मंत्र जप करेगा। जब आपकी बॉडी एक जगह पर स्थित है, आपका माइंड एक जगह पर स्थित है, तब आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक जैसे ही एक्टिवेट होता है, ज़्यादा रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, फेथ बढ़ जाता है, होप्स बढ़ जाती हैं, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है लाइफ में। इसलिए आप ये नोटिस करोगे कि जब भी आप परेशान रहते हो, यहाँ वहाँ की चीज़ों ने आपको परेशान कर दिया है, लेकिन जब वहाँ से ध्यान हटा के, मन को वहाँ से हटा के, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी भगवान, देव देवी, देवता को आप मानते हो, जब उनमें आप मन लगाते हो, ध्यान लगाते हो, चाहे किसी मंत्र, भजन, कैसे भी लगाते हो, आपका मन शांत होने लग जाता है, क्योंकि वो सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट हो जाता है। स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि वो इंसान जो मंत्र के साथ मेडिटेट करता है, ध्यान लगाता है, उसका कॉर्टिसोल लेवल कम होने लग जाता है, बॉडी बेटर फंक्शन करती है, एंजाइटी कम होती है, ओवरऑल सेंस ऑफ कामनेस आता है, ग्रेस फील होता है लाइफ में। ग्रेस शब्द सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन जब चौतरफा सुख, चारों तरफ से जब सुख की अनुभूति हो रही हो कि हाय मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, सब लोग कितने अच्छे हैं, जब ये नए नए प्यार वाली फीलिंग जैसी होती है ना, जब ऐसा कुछ फील होता है, इट्स कॉल्ड ग्रेस। तब वो ग्रेस वाली फीलिंग। तो मंत्र जब से, ये स्टडीज भी प्रूव करती हैं कि मंत्र जब आपकी लाइफ में ग्रेस लेकर आता है, बॉडी को तो खैर ये रिलैक्स करता ही है, लेकिन माइंड के लिए ये मेंटल जिम का काम करता है। जितने भी लोग वर्कआउट फ्रीक हैं उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होगी। अब माइंड जिम का मतलब क्या है? माइंड को यहाँ वहाँ भागने की आदत है, उसको डिसिप्लिन रहना नहीं पसंद, उसको फोकस और अटेंशन उसका टूटता जा रहा है। और आज के ज़माने में जब रील्स और शॉर्ट्स चल रहे हैं, अटेंशन स्पेन सिर्फ 7 सेकेंड्स का होकर रह गया है। मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन एवरी सिंगल टाइम। तो मंत्र के माध्यम से आप इस फोकस और अटेंशन की मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, क्लैरिटी आती है। कई, अब हो सकता है कुछ लोगों को ये भी मन में लगे कि डॉक्टर होकर मंत्र की बात कर रहे हो। हाँ, हर चीज़ साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों आकर मिल जाते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। बस कुछ चीज़ें प्रूव हो पा रही हैं और कुछ नहीं हुई हैं अभी तक, इतना सा अंतर है। साइंस ये भी प्रूव करता है कि मंत्र की जो साउंड होती है,
जब एक पर्टिकुलर साउंड बार 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 रिपीट हो रही है तो उसके आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स सब पर अफेक्ट पड़ता है और बहुत पॉजिटिव अफेक्ट पड़ता है। आपकी पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वेगस नर्व एक्टिवेट होते ही सेफ्टी की फीलिंग बढ़ जाती है। तो जितने ही लोगों को बड़ी सारी इनसिक्योरिटी होती है वो सब ठीक हो सकता है मंत्र जप से। अच्छा, जब सेफ्टी की फीलिंग बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। एक कॉमन चीज इंटेंशन के लिए तो मंत्र जप, जैसे संकल्प सिद्धि, उसके लिए तो मंत्र जप प्राचीन समय से फॉलो होता चला आ रहा है कि आप किस पर्पस से इस चीज को कर रहे हो, इस मंत्र को करने के पीछे आपका भाव क्या जुड़ा है। तो आपके इंटेंशंस को फुलफिल करता है मंत्र जप। तो मंत्र जप बॉडी को काम और रिलैक्स रखता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, माइंड को ज़्यादा फोकस और अटेंटिव बनाता है। तो मंत्र जप आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई करता है, आपके इंटेंशंस को फुलफिल करता है। कई बार ऐसे डाउट्स भी आते हैं मेरे पास कि किस चीज़ के लिए कौन सा मंत्र करें, मंत्र बार बार कर रहे हैं, सौम्य मंत्र के साथ कोई बहुत ही शक्तिशाली मंत्र उठा लिया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्ते।